नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से ना मिल पाने के कारण मृत्यु दर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इसी के चलते कृष्णा नगर क्षेत्र में बीते एक सप्ताह के अंदर 35 मौतों ने सबको झंझोर कर रख दिया है। लोगों में भय और दहशत का माहौल है। इसी के चलते लोगों ने अब सेल्फ लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है, यानी कि लोग अब खुद ही घरों में कैद हो रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण की ये दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। मृत्यु दर बढ़ने के कारण लोगों में काफी दहशत का माहौल है और इसी के चलते हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो लोग भय और दहशत के साए में नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ से एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में कोरोना के कहर से कोहराम मचा हुआ, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में दहशत और भय व्याप्त है। आज इस लोगों की मनोदशा को देखने के लिए आज हम यहाँ कृष्णा नगर के सहसे वीर मंदिर के पास में हैं। आप देख सकते हैं, अपने हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, पूरा रोड पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ यहाँ अक्सर भीड़ भाड़ रहती है, किंतु कोरोना के डर से दुकानों पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। इसी क्रम में यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि कोरोना को किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस तरह का भय व्याप्त है। क्या नाम है आपका? सरवन। हाँ, सरवन जी बताएं। कोरोना एक महामारी टाइप की फैली हुई है, लोगों के अंदर डर भरा हुआ है। डर के कारण जो है लोग दुकानें ज़्यादातर बंद करे घूम रहे हैं इधर उधर, मतलब घर पे रेस्ट कर रहे हैं, तो खाली एक डर की वजह से। आप मोटरसाइकिल के आप मैकेनिक हैं और यहाँ पे आप अपनी शॉप बंद किए हुए हैं, तो कहीं न कहीं इसका रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसके असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब ये महामारी इसके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता है ना। बता दें कि इस कृष्णा नगर क्षेत्र में एक महीने के अंतराल में लगभग 60-70 मौतें हो चुकी हैं और जो जिन्हें चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इसी क्रम में एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश जी बताएं, इस कोरोना को किस नज़रिए से देख रहे हैं और किस तरह का भय व्याप्त है? लोगों में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है और बाहर निकलने में भी डर लग रहा है इस समय, क्योंकि इतनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे और काम धाम तो बंद ही पड़ा है सबका। जैसा कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और कितनी मौतें हो चुकी होंगी जो आपके जानकारी में है? तो जानकारी में कम से कम हमारे घर के आसपास 500 मीटर के दायरे में कम से कम 35 से 40 लोगों की डेथ हो चुकी है। कितने दिन के अंदर? ये विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर यहाँ 35 मौतें हो चुकी हैं। 7 दिन के अंदर कम से कम 35 मौतें हो चुकी हैं। तो आप लोग सुरक्षा के क्या उपाय करते हैं? मास्क लगाना और घर से बाहर ना निकलना, बहुत जरूरी हो तो बाहर निकल रहे हैं ना। उसके बाद जो है सीधे घर जाना। जी जी। और सबको घर से निकलने ना देना। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दिवाकर जी टायर एंड सर्विस सेंटर पे हम हैं और दिवाकर जी से हम बात करना चाहेंगे कि इनके दुकान पे पंचर बनवाने या जो है लोग काफ़ी संख्या में लोग आते रहते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं अपने सुरक्षा को लेकर सजग हैं और इनके अंदर भी भय व्याप्त है। ये भय व्याप्त तो है ही है, हमारे अंदर नहीं, हर व्यक्ति के अंदर भय व्याप्त है, क्योंकि ये कोरोना लहर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लहर है। एक तो आदमी जो पॉजिटिव आ जा रहा है उसका तो पता लग जा रहा है कि कोरोना है इसको, लेकिन मेरे अंदाजे से ज़्यादातर मौतें मेरे संज्ञान में हुई हैं वो बिना इलाज होने के कारण ज़्यादा मौतें हुई हैं, क्योंकि मतलब उनको चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल पाई। जैसे कि लोग घर से निकलने में असमर्थ रहे, गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई, गाड़ी उपलब्ध हो गई तो हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बेड खाली नहीं है। अब वो भागते भागते, भाई मैं आंकड़ा लगा सकता हूँ अपने क्षेत्र का ही, क्योंकि मैं यहाँ से प्रतिनिधि भी रहा हूँ, बसपा से मैंने चुनाव भी लड़ा है, तो जगह जगह मैं मिट्टियों में गया भी हूँ, तो लोगों से बातचीत भी हुई है मेरी। तो मैंने वहाँ देखा है कि इलाज के अभाव में ज़्यादातर मौतें हुई हैं, इलाज न होने के कारण, क्योंकि लोग गए उनको हॉस्पिटल नहीं लिया गया, वो बेचारा इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल। ऑक्सीजन की कमी वायुमंडल में भी है, ये तो सभी जान रहे हैं। तमाम डेड बॉडियाँ जलाई जा रही हैं, इनको दफनाया जाता ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि हज़ारों लाखों की संख्या में वृक्ष कट रहे हैं, वृक्ष लगाने की कोशिश कोई कर नहीं रहा है।
पृथ्वी का बुरा हाल हो रहा है, तो इंसान जो गलतियां कर रहा है उसको तो भोग ही रहा है। कहीं न कहीं ये कोरोना महामारी हम लोगों की गलतियों का नतीजा है। पर्यावरण की सुरक्षा हम लोगों ने कहीं न कहीं उसको सुरक्षा को नज़रअंदाज किया है। आप यही कहना चाहते हैं? देखिए, आप हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं बताना चाहता है, क्योंकि भारत देश में अंधविश्वास चरम सीमा पे है। अंधविश्वास से आदमी ज़्यादा पल रहा है। भगवान के 5 रूप होते हैं भगवान के, भा भूमि, गा गगन, बा वायु, आ अग्नि, ना नीर। पंच तत्व है। पंच तत्व में यदि एक तत्व कम होता है तो सृष्टि का विनाश अवश्य है, कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। यदि इसमें एक तत्व बढ़ता है तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हम आज अपना बच्चा पैदा होने पर बर्थडे मनाते हैं, तमाम गुब्बारे फोड़ते हैं, तमाम दुनिया की नौटंकियां करते हैं। काश हम एक प्रणय कर लें कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के नाम से एक पौधा लगा दें, तो हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, भगवान की सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि अभी समय नहीं बचा है। आगे के लिए लोग वृक्ष लगाएं और आगे भावी समय के लिए जो है अपने को, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करें। फिलहाल मामला बड़ा दहशत भरा है और कोरोना के खौफ से लोग काफ़ी पीड़ित हैं। यहाँ विवेक जी हैं, विवेक जी से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हमारा मानना सिर्फ इतना है कि अपनी सुरक्षा सभी लोग रखें। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। भले ही मास्क एक बार अगर आप ना लगा पाएँ तो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो हम लोग है, सोशल डिस्टेंसिंग वाले से तो शब्द गलत है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग समाज से दूरी हो जाती है। समाज से दूरी हमें नहीं बनानी है। हमें अपने आस पड़ोस का ख्याल रखना। हम भी थोड़ी दूरी बना लें आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें फिजिकल दूरी बना के रखनी है लोगों से, और समाज में दूरी नहीं बनानी है। बीमार पुरुषों को देखना है, उनसे भेदभाव ना करें बिल्कुल भी। हमने देखा है लोग, जैसे सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, इसमें ज़्यादा मतलब पैनिक हो जाते हैं कि कहीं हमें ये तो नहीं हो गया। आज सबसे ज़्यादा मौतें पैनिक की वजह से हैं। आदमी टेंशन में आ चुका है, न्यूज़ खोलता है तो वही कोरोना। आज कुछ पॉजिटिव चलाने की ज़रूरत है। हमें इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें खुश होना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ है जब हमारे बॉडी के हार्मोन एक्टिव होते हैं। हमारे अगर फिटनेस इंडस्ट्री में जाएंगे तो कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो ग्रोथ हार्मोन हम लोगों के इंक्रीज़ होते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों के और भी हार्मोन है। जब हम खुश रहते हैं तो हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हमें खुशी मिले। तो उन कामों को करते हुए हमें इम्यूनिटी को अपनी बरकरार रखना होगा। बैलेंस डाइट, अच्छी नींद, अगर इतना है तो पर्याप्त है। विवेक जी, एक बात बताएं, कहीं न कहीं इस कोरोना के खौफ को लेकर लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। लोगों हालांकि मार्केट खुली हुई है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? प्रभाव पड़ा है क्या इस पर? बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रभाव है। हम अपने प्रभाव को क्या बताएं। सभी बिजनेस पर प्रभाव है हमारा, क्योंकि गाड़ियों से निकलना लोगों का बंद हो गया है, तो हमारी दुकान का भी काम कम पड़ना लाजमी है। फिलहाल तो हम यही कहेंगे, घरों से निकलें या ना निकलें, लेकिन सुरक्षा जरूर अपनी रखें और संतुलित आहार और संतुलित डाइट से अपना काम चलाएं। जब हम अपने बॉडी की इंटेक अच्छी रखेंगे, प्रोटीन की इंटेक है, विटामिन सी की इंटेक है, और अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो इंसान नहीं ले पा रहा है, हमें कम से कम 8 घंटे सोना है। इंसान 4 घंटे 6 घंटे सो करके अपनी टेंशन में ही बिताए। कहीं न कहीं व्यक्ति को पैनिक नहीं होना है कोरोना को लेके, और व्यायाम करें और नियमित अपने डाइट को बैलेंस में लें और खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ चाय की शॉप है, इस पे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, क्या कोरोना का भय है? पता नहीं। हैं? हाँ। किस तरह का भय है? अच्छा बताओ, दुकान पे अब क्या, जिस हिसाब से कोरोना फैला हुआ है और लोगों में दहशत है, मौतें हो रही हैं, तो दुकान पे आपके प्रभाव पड़ा है? बिक्री वगैरह कम हुई है कि बढ़ी है, क्या है? कम हो रही है इस समय। बिक्री कम हो रही है। आप तरह तरह के लोग, दूर से लोग आते हैं आपके यहाँ चाय पीने के लिए, तो सुरक्षा के आप क्या इंतजाम किए हुए हैं? ये सैनिटाइजर है, ये सब है। सैनिटाइजर रखे हैं, दिखाइए। हाँ, तो हाथ में लगाते हैं आप इसे? हाँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राहुल जी अपने दुकान पर रस्सी बांधे हुए हैं और दुकान के अंदर प्रवेश वर्जित है। आप जो कहेंगे रस्सी दिखाएं इधर,
ये दुकान पर रस्सी बांधे हुए हैं और समय समय पर सैनिटाइज करते रहते हैं हाथ। इसी तरह ये अपने सुरक्षा का विशेष ख्याल रखे रहे। आपका क्या नाम है भैया? सर हमारा नाम रंगीलाल है। रंगीलाल जी, क्या करना चाहते हैं कोरोना को लेकर? सर कोरोना वैसे में सर इसमें बहुत बड़ा माहौल चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है। कुछ लोग इसमें अफवाहें फैला रहे हैं कि जो है जैसे इसमें बहुत महामारी चल रही है और उसमें गलत गलत न्यूज़ डाल रहे हैं। उतना सब लोग ऐसा है नहीं। जहाँ तक हो सके सब लोग अपना मास्क लगाए रहें और सतर्क रहें सर, बस यही कहना चाहते हैं सर बस। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जबकि कृष्णा नगर क्षेत्र में बहुत ढेर सारी मौतें हो चुकी हैं और कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर दहशत पैदा हो रहा है, सबको जो है 10 से ज़्यादा पैदा हो रहा है। हो सके सब लोग जो है ना परेशान ना हो, अपना सब सुरक्षित रहें, बस सर यही कहना चाहते हैं बस सर। पूरे जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। यहाँ कृष्णा नगर क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लोग भय के साए में हैं। दुकानें खुली हैं पर दुकानों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं दुकानों पे यदा कदा लोग आ रहे हैं। कहीं न कहीं कोरोना का भय साफ तौर से लोगों पे देखा जा रहा है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।